इस सवाल में देखते हैं क्या गिवन है। इन अ कंजर्वेटिव फोर्स फील्ड द पोटेंशियल एनर्जी ऑफ अ पार्टिकल हैज द फॉर्म u इज इक्वल्स टू अल्फा एक्स स्क्वायर प्लस बीटा वाई स्क्वायर। ठीक है, वेयर अल्फा एंड बीटा आर पॉजिटिव कांस्टेंट, फाइंड द कंडीशन फॉर विच दिस इज अ सेंट्रल फील्ड। कह रखा है कि बताओ कौन सी कंडीशन है कि यह सेंट्रल फील्ड होगा। ठीक है, तो एक बात का ध्यान दीजिए सबसे पहले तो हम ऐसे एक्स वाई, आप देखेंगे कि पोटेंशियल एनर्जी जो है ना वो एक्स और वाई दोनों का टर्म आ रहा है, मतलब उसका फंक्शन है। तो अच्छा, फोर्स हमें अगर निकालना हो कि अगर ये पोटेंशियल एनर्जी गिवन है, हमारे पास है u इज इक्वल्स टू अल्फा एक्स स्क्वायर प्लस बीटा वाई स्क्वायर। तो f इक्वल्स टू हम लिख सकते हैं, f इक्वल्स टू हम निकाल सकते हैं। तो ये हो जाएगा देखो यहाँ पे x और y दोनों पे डिपेंड कर रहा है ना, तो ये हो जाएगा माइनस डेल u ओवर डेल एक्स आई कैप। अब y को कांस्टेंट मान के पहले x के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करो, फिर हो जाएगा माइनस डेल u अपॉन डेल y और ये हो जाएगा j कैप। फिर आप क्या करो कि x को कांस्टेंट मान के आप y के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करो। ठीक है, तो ये आपके फोर्स की वैल्यू आ जाएगी। सो फोर्स इज इक्वल्स टू, चलो वेक्टर फॉर्म में है, फोर्स इज इक्वल्स टू माइनस बाहर कर लेते हैं, तो इसको x के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे y को कांस्टेंट मान के, तो इसका डिफरेंशिएशन पूरा जीरो हो जाएगा। ये हो जाएगा 2 अल्फा एक्स, तो ये हो जाएगा 2 अल्फा एक्स और ये हो गया आई कैप, माइनस को हमने बाहर कर रखा है, प्लस अगर आप y के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे x को कांस्टेंट मान के, तो ये पूरा टर्म जीरो, ये हो जाएगा 2 बीटा और ये हो जाएगा y एंड दिस इज j कैप। तो हमने ये पता कर लिया कि फोर्स कितना लग रहा होगा पार्टिकल पे। ठीक है ना, पार्टिकल का पोटेंशियल एनर्जी का जो इक्वेशन था वो हमें दिया हुआ था यहाँ पे। पार्टिकल हैज़ द फॉर्म। ठीक है, मान लेते हैं कि जो पार्टिकल है उसका जो कोऑर्डिनेट है, कोऑर्डिनेट मान लो यहाँ से कोऑर्डिनेट एक्स कॉमा वाई, ये हमने मान लिया। अगर कोऑर्डिनेट एक्स कॉमा वाई है तो आप खुद से बताओ इसका पोजीशन वेक्टर कितना हो जाएगा। पोजीशन वेक्टर, तो ये हो गया पोजीशन वेक्टर और इसको हमने मान लिया आर वेक्टर। आर वेक्टर को ये हमने सॉरी इधर हमारा आपका एक्स एक्सिस है, इधर आपका वाई है। ये आर वेक्टर आप लिख सकते हो, ये हो जाएगा एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप। ठीक है ना, हमारे पार्टिकल का पोजीशन वेक्टर निकल गया। पार्टिकल पे लगने वाला फोर्स भी हमने कैलकुलेट कर लिया, क्योंकि उसके पोटेंशियल एनर्जी का फंक्शन हमें दिया हुआ था, तो उस पर ये वाला फोर्स लग रहा है। ठीक है, अब सवाल इसमें ये है, इसमें बोला है कि आप वो कंडीशन बताओ कि ये जो फील्ड हो वो सेंट्रल फील्ड हो। ये आपका है ओरिजिन। देखो सेंट्रल फील्ड में ना जो फोर्स लगना चाहिए पार्टिकल पे वो टुवर्ड्स ओरिजिन लगना चाहिए। ठीक है ना, तो ऑब्वियस सी बात है कि ये पार्टिकल है और ये अगर सेंट्रल फील्ड है तो ऑब्वियस सी बात है कि इस पर लगने वाला जो फोर्स रहा होगा वो सेंटर की तरफ, यानी एफ वेक्टर जो होगा आपका इस तरफ होना चाहिए। ठीक है ना, तभी इसको हम सेंट्रल फील्ड बोलेंगे। अच्छा बताओ आर वेक्टर एफ वेक्टर, ये दोनों अगर यहाँ पे अपोजिट डायरेक्शन में है तो आप साफ साफ बोल सकते हो कि इनका क्रॉस प्रोडक्ट क्या होना चाहिए, जीरो। भाई दो वेक्टर अगर सेम डायरेक्शन में तब भी क्रॉस प्रोडक्ट जीरो, अपोजिट डायरेक्शन में हो तब भी क्रॉस प्रोडक्ट जीरो। ठीक है ना, तो एक हमें आइडिया पता चल गया। ठीक है ना, कि फॉर सेंट्रल फील्ड एफ वेक्टर मस्ट बी टूवर्ड्स ओरिजिन। भाई जो भी हमने रेफरेंस पॉइंट लिया है जिसके रेस्पेक्ट में कैलकुलेशन किया, फोर्स उसी के टूवर्ड्स लगना चाहिए। इसका मतलब कि जो आर क्रॉस एफ है वो कितना आना चाहिए, जीरो आना चाहिए। ठीक है ना, चलिए आर वेक्टर क्या है, एक्स आई कैप, ये आपका हो गया एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप। ठीक है ना, क्रॉस एफ क्या है, ये है, तो माइनस पहले यहाँ पे लगा देते हैं, यहीं पे लगा दो, और एफ वेक्टर आप लिखिए तो 2 अल्फा एक्स आई कैप प्लस 2 बीटा वाई और ये हो गया जे कैप इज इक्वल्स टू जीरो होना चाहिए, क्रॉस प्रोडक्ट। ठीक है, बस ये सवाल सॉल्व हो चुका है। ये माइनस उधर लेके चले जाओ, जीरो हो जाएगा। अब आप देखिए
आई कैप का आई कैप के साथ क्रॉस प्रोडक्ट जीरो हो जाएगा, ठीक है ना। इस वाले टर्म का क्रॉस प्रोडक्ट निकालेंगे किसके साथ, इसके साथ निकालेंगे, तो ये हो जाएगा x और वहाँ पे है 2 बीटा y, ठीक है। तो x और ये 2 बीटा y, यहाँ पे आई कैप है वहाँ पे जे कैप है, तो आई क्रॉस जे बनेगा क्योंकि बीच में क्रॉस प्रोडक्ट है। तो आप यहाँ पे लिख सकते हो, ये हो गया आई क्रॉस जे, ठीक है ना। अब इस जे कैप वाले का इस जे कैप के साथ प्रोडक्ट जीरो आएगा, क्रॉस प्रोडक्ट। इसका सिर्फ और सिर्फ किसके साथ निकलेगा, इसके साथ निकलेगा, ठीक है। तो ये हमने लिखा प्लस ये 2 अल्फा एक्स इंटू वाई, ये हो जाएगा 2 अल्फा एक्स इंटू वाई, और ये जे क्रॉस आई, यहाँ पे मिला आपका जे क्रॉस आई इज इक्वल्स टू जीरो, ठीक है। यहाँ पे आपका 2x y बाहर कर लो, 2xy हमने बाहर कर लिया। तो 2xy बाहर करोगे तो यहाँ पे मिलेगा बीटा, आई क्रॉस जे आपका होता है के कैप, ओके, ये हो गया के कैप। 2xy बाहर कर लिया तो प्लस, यहाँ पे मिला अल्फा, जे क्रॉस आई आपका माइनस के कैप होता है, तो ये आपका हो गया माइनस के कैप इज इक्वल्स टू जीरो, ठीक है। तो अभी आप बोलोगे यार कि ये इधर आके ज़ीरो हो जाएगा, राइट हैंड साइड में ज़ीरो है, तो आपके सामने मिला बीटा के कैप माइनस अल्फ़ा के कैप इज इक्वल्स टू ज़ीरो, विच इम्प्लाइज कि जो अल्फ़ा की वैल्यू हो जाएगी वो किसके बराबर हो जाएगी, बीटा के बराबर होगी, ठीक है ना। तो यही कंडीशन होनी चाहिए अगर हम चाहते हैं कि ये जो फोर्स है वो सेंट्रल फोर्स हो या फिर ये फील्ड सेंट्रल फील्ड हो, तो जो अल्फ़ा होगा वो बीटा के बराबर होना चाहिए। तो सवाल को हमने कैसे किया, पोटेंशियल एनर्जी का फंक्शन दिया हुआ था एक्स और वाई के टर्म्स में, तो यहाँ से हमने पार्टिकल पे लगने वाला फोर्स निकाल लिया। पार्टिकल के जो कोऑर्डिनेट्स है एक्स वाई मान लिया, तो उसका पोजीशन वेक्टर एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप मिल गया, ठीक है। पोजीशन वेक्टर ये रहा। अगर ये फील्ड सेंट्रल फील्ड है तो इस पे लगने वाला फोर्स सेंटर की तरफ होना चाहिए, सेंटर मतलब ओरिजिन की तरफ, जिसके रेस्पेक्ट में आपने पोजीशन वेक्टर लिया है। आर क्रॉस एफ हमने जीरो कर दिया, हमें कंडीशन पता चल गया। आई होप आपको समझ में आया होगा। थैंक यू।